भाई रेलवे का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पूरे इंडिया के ट्रेन एक जगह आके मिलते हैं और इस लड़की को सिर्फ एक एड के लिए बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। और आखिर क्यों इस बंदे ने सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए स्पेस से छलांग लगा दी। और भाई ये कौन सा क्रिएचर है जिसे जिंदा रहने के लिए न खाना चाहिए न पानी, और कैसे ये एमरल्ड वास्प इस कॉकरोच की हेकड़ी निकाल देता है। और आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ ठंड की वजह से इस भेड़िए का ये हाल हो गया। भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के अमेजिंग चटपटे और मजेदार फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 15, बहुत खतरनाक एक्शन फिल्म बनने वाली है इस कॉकरोच की, वो भी इस एमरल्ड वास्प के हाथों, जो सबसे पहले कॉकरोच को लपेटे में लेकर उसको एक डंक मारता है जिससे कॉकरोच पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद ये दूसरा डंक मारता है इसके दिमाग में, जिसके बाद कॉकरोच को नशा चढ़ता है और वो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। फिर ये वास्प इस कॉकरोच को घसीट कर लोकेशन पर ले जाता है और इसकी टांग पर अंडा दे देता है। फिर 2 दिन बाद अंडे से लार्वा बाहर निकलता है और कॉकरोच की टांग का जूस पीते पीते बॉडी में घुसकर सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कच्चा खाता है और बड़ा होकर बाहर निकलता है दूसरे कॉकरोच की एक्शन फिल्म बनाने के लिए। देख लो चपलू भाई, भीड़ मत जाना इससे। नंबर 14, इस इंसान से मिलो जिसने अपनी पूरी बॉडी पर पियर्सिंग करा रखी है। इस एलियन मेरा मतलब इंसान ने अपनी बॉडी पर 453 पियर्सिंग करा रखी है, जिसमें से 278 तो इसके उसी वाले पार्ट पर हैं। बाकी बची हुई इसने अपने लिप्स, आईब्रोज, नाक, कान, बेली बटन और दूसरे पार्ट्स पर करा रखी है। जब इतना करने के बाद भी इसका मन नहीं भरा तो इसने अपने माथे पर 2 सींग और निकलवा लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि इस एलियन मेरा मतलब इंसान ने अपनी बॉडी को टैटू से पूरा छिपा रखा है। इसने अपनी आंखों में भी टैटू करा रखे हैं। मतलब इसकी बॉडी में इतने छेद हैं कि ये तो कंफ्यूज ही हो जाता होगा कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। क्या जोक मारा भाई। नंबर 13, भाई ये कौन सा क्रिएचर है जिसे जिंदा रहने के लिए न खाना चाहिए न पानी। पहले ये कोई जिंदा क्रिएचर नहीं, बल्कि ये है एनिमेरिस रेक्स, डच आर्टिस्ट थियो जेंसन का बनाया हुआ एक अमेजिंग स्ट्रैंड बीस्ट मॉडल। स्ट्रैंड बीस्ट बेसिकली ऐसे काइनेटिक क्रिएचर्स होते हैं जो लाइट वेट पीवीसी ट्यूब से बने होते हैं और हवा लगते ही बिल्कुल किसी जिंदा क्रिएचर की तरह मूव करते हैं। थियो जेंसन का पर्पस था आर्ट और इंजीनियरिंग के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर करना और ऐसे क्रिएचर्स बनाना जिन्हें जिंदा रहने के लिए न खाना चाहिए हो न पानी, वो सिर्फ वाइंड पावर से बीच पर ऑटोमेटिकली वॉक कर सके। नंबर 12, भाई उगता हुआ बांस इतना खतरनाक भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। देखो पुराने जमाने में कैदियों को सजा देने के लिए एक दर्दनाक तरीका यूज होता था, जिसमें कैदियों को बांस उगने वाली जमीन पर लिटा दिया जाता था। अब क्योंकि बांस एक दिन में 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, इसलिए जब बांस उगता था तो वो धीरे धीरे कैदी की बॉडी को फाड़कर उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता था और कैदी को एक दर्दनाक मौत का मजा चखाया जाता था। लेकिन ये रियल है या मिथ, इसे कंफर्म करने के लिए मिथ बस्टर्स एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके लिए वो एक डमी तैयार करते हैं और उस डमी में एक बांस का टुकड़ा घोंप कर चेक करते हैं कि डमी में छेद करने के लिए बांस को कितने फोर्स की जरूरत होगी। इसके बाद वो उस डमी को उगते हुए बांस वाली जमीन पर लिटा देते हैं और फिर 21 दिन बाद देखते हैं तो बांस बॉडी को फाड़कर बाहर निकल चुका था, जिससे कंफर्म हो गया कि ये कोई मिथ नहीं बल्कि रियल सजा थी। नंबर 11, भाई अगर तुम भी फेस को सोप से धोते हो तो अभी से अलर्ट हो जाओ, क्योंकि कुछ लोग सोप खरीदने से पहले चेक ही नहीं करते कि उसका TFM कितना % है। TFM की फुल फॉर्म होती है टोटल फैटी मैटर, जिससे पता चलता है कि सोप में कितना ऑयल और स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। सोप में जितना ज्यादा TFM होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और TFM जितना कम होगा वो उतना ही हार्श होगा आपकी स्किन के लिए। अब इस TFM की भी 3 कैटेगरीज होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 की कैटेगरी में 76% से ज्यादा TFM वाले सोप आते हैं जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट रहते हैं। ग्रेड 2 की कैटेगरी में 70 से 76% तक TFM वाले सोप आते हैं जो ठीक ठाक होते हैं, इसे आप कभी कभी यूज कर सकते हो। और ग्रेड 3 की कैटेगरी में 60 से 70% तक TFM वाले सोप आते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं और आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। और अगर आप भी लो TFM वाले सोप्स यूज करते हो तो अभी इन्हें फेंक दो, क्योंकि ये फ्लोर साफ करने, कपड़े धोने और जानवरों को नहलाने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 10, भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं तो कुछ लोग बोलेंगे 8 और कुछ लोग बोलेंगे 9। लेकिन ये चक्कर क्या है? तो देखो 2005 तक हर स्कूल में 9 प्लेनेट्स के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें प्लूटो भी आता है। लेकिन 2006 में कुछ साइंटिस्ट ने पेरिस के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में एक मीटिंग रखी जिसमें प्लूटो से प्लेनेट का टाइटल हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? तो देखो प्लेनेट का टाइटल सिर्फ उसे ही मिलता है जो इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, जिसमें पहला है कि वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, और दूसरा कि उसका शेप स्फेरिकल होना चाहिए, और तीसरा कि उसकी बॉडी का एरिया साफ होना चाहिए। मतलब अपनी ग्रेविटी की वजह से वो प्लेनेट अपने
आसपास के सारे एस्टेरॉइड्स को दूर हटा सके। और प्लूटो 2 क्राइटेरिया तो पूरे करता है, लेकिन तीसरा नहीं करता, इसलिए इससे प्लेनेट का टाइटल हटाकर बॉर्न ए प्लेनेट का टाइटल दे दिया गया। नंबर 9, इस लड़की को सिर्फ एक एड के लिए बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। देखो, दुबई की एक फेमस एयरलाइन कंपनी है एमिरेट्स, जो एक दिन सोचती है कि क्यों ना एक यूनिक एड बनाया जाए। इस एड को शूट करने के लिए इस लड़की को बुलाया जाता है, जिसका नाम निकोले स्मिथ था, जो एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर भी थी। और जब इस लड़की को एड शूट के लिए बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ा किया गया, तो एड शूट करने के लिए इसके पीछे से एमिरेट का प्लेन पास करना था। लेकिन जब पहली बार प्लेन को पास किया गया तो एड शूट नहीं हो पाया, और इस एक एड को शूट करने के लिए प्लेन को 11 बार इसके पीछे से पास करना पड़ा, तब जाकर एक एड शूट हो पाया। अब करो कॉपी। नंबर 8, भाई इस इंसान ने सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए स्पेस से छलांग लगा दी। इसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। 14 अक्टूबर 2012 को फेलिक्स बॉमगार्टन नाम का ये स्काई डाइवर स्पेस से छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का फैसला करता है, और अपनी टीम की हेल्प से सुबह के टाइम एक कैप्सूल में बैठता है, और कैप्सूल को स्पेस तक पहुंचाने के लिए हीलियम के बैलून की हेल्प ली जाती है। और जब फेलिक्स अर्थ से 1,28,000 फीट यानी लगभग 39 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो वो वहां से जंप लगा देते हैं, जिसके बाद फेलिक्स की गिरने की स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर की थी, जिसकी वजह से फेलिक्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद वो अपना बैलेंस बना लेते हैं, और आखिर में वो न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में लैंड करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन 24 अक्टूबर 2014 को एलन यूस्टेस अर्थ से 1,35,890 फीट यानी लगभग 41 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर फेलिक्स के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। मतलब इसमें भी कंपटीशन है भाई। नंबर 7, भाई इस आदमी से मिलो। ये ब्राजील में पैदा हुआ था, और इसका सर ऐसे अपसाइड डाउन है। इतना ही नहीं, बल्कि इसकी बॉडी में और भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जब डॉक्टर ने इसे देखा तो उन्होंने इसकी मदर से कहा कि इसे मरने के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। लेकिन इसकी मदर ने ऐसा नहीं किया, और इसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, और आज ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लोग इनकी लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं कि कैसे इन्होंने इस कंडीशन में भी सर्वाइव किया और अपनी लाइफ सेट की। लाइफ सेट से मेरा मतलब है कि इनकी शादी भी हो चुकी है, और ये और इनकी फैमिली एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। भाई आजकल की जनरेशन को इस बंदे से इंस्पायर होना चाहिए। नंबर 6, भाई तुम्हारी आंखें तुम्हें ही धोखा दे रही हैं, लेकिन वो कैसे, आओ जानते हैं। ये जो 2 फोटो दिख रही हैं, ये आपको अलग अलग कलर्स की दिख रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों फोटोज को जूम करके देखें तो दोनों का कलर लाल ही है। और ज्यादा क्लियर दिखाऊं तो ये देखो, वो तो बस अलग अलग कलर्स की लाइंस हैं इन दोनों फोटोज के ऊपर। तो बताओ, दे रही है ना तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा। और ये जो आंखों का धोखा होता है, इसे कहते हैं बेजोल्ड इफेक्ट, और इसी से फ्रूट वाले जनता को मेरा मतलब पागल बनाते हैं, फ्रूट को और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। अब ये बेजोल्ड इफेक्ट काम कैसे करता है, ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये हमारी आंख और ब्रेन के बीच होने वाली प्रोसेसिंग की वजह से होता है। इसी बात पे दबाओ सब्सक्राइब बटन। नंबर 5, लायन, टाइगर, चीता और लेपर्ड सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है। लेकिन आज मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। सबसे पहले लायन यानी शेर, ये ग्रुप में रहता है, जिसे प्राइड कहते हैं, और लायन की पहचान उसके गले के आसपास के बड़े बाल होते हैं, और ये है शेरनी लायनेस, जिसके बाल नहीं होते गले के आसपास। अब टाइगर, जो बिल्कुल अकेला रहता है, इसका बॉडी कलर ऑरेंज होता है, जिस पर काली धारियां होती हैं। इसे हिंदी में बाघ कहते हैं। कुछ लोग इसे चीता कहते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि चीता की बॉडी पतली होती है, टांगे लंबी होती हैं, और आंखों के नीचे ऐसी ब्लैक लाइंस होती हैं, और बॉडी पर ब्लैक डॉट्स होते हैं। और इसकी आवाज शेर की तरह लाउड नहीं होती, बल्कि बिल्ली की तरह होती है। ये लोग खुद सुन लो। अब बात करते हैं लेपर्ड की, जो चीता की तरह ही दिखता है, बस उससे थोड़ा भारी और बौना होता है, और इसकी बॉडी पर फूल जैसे शेप की डिजाइन होती है। ये अपने शिकार को पेड़ पर ले जाकर खाता है, और इसके अलावा कोई भी शेर, चीता या टाइगर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। अब आता है जैगुआर, जो बिल्कुल लेपर्ड की तरह ही दिखता है। दूर से देखा जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये लेपर्ड से ज्यादा बिल्कुल टाइगर की तरह मस्कुलर होता है, और इसकी बॉडी पर भी लेपर्ड की तरह ही फूल जैसे शेप की डिजाइन होती है। और ये पेड़ पर नहीं, बल्कि पानी में अपना शिकार करने में एक्सपर्ट होता है। इसकी बाइट सभी बिग कैट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। नंबर 4, ये चीज हर साल हजारों ड्राइवर्स की जान बचा लेती है। इसका नाम है ट्रक एस्केप रैंप। इसे ब्राजील और यूएस जैसी कंट्रीज में ड्राइवर्स की जान बचाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि कई बार कार या ट्रक जैसे बड़े व्हीकल्स के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब किसी व्हीकल के ब्रेक फेल होते हैं, तो ड्राइवर्स अपने ट्रक या कार को इन रैम्प्स में डालकर आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि इन रैम्प्स में भर भर के बालू पड़ी होती है, और इसी वजह से ये चीज कई ड्राइवर्स की जान बचा लेती है। भाई ये तो इंडिया में भी होना चाहिए। नंबर 3, भाई ये
कौन सी जगह है जहाँ ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इस भेड़िए का ये हाल हो गया। वेल, इस जगह का नाम है ओयमियाकुन, जो रशिया में मौजूद है। यहाँ जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी पलकें बर्फ से जमने लगती हैं, और अगर गलती से कोई पार्ट खुला रह गया तो वहाँ की ठंड से वो जल भी सकता है। इस जगह लगभग 800 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अपने घरों में ऐसे बंद रहते हैं जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। यहाँ सभी लोग जानवरों जैसे घोड़ों का कच्चा मांस खाते हैं, क्योंकि यहाँ फल सब्जी जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट में बताओ। नंबर 2, भाई स्पेस में नाखून काटने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सबसे पहले स्नेल क्लिपिंग डिवाइस के पास आना पड़ता है, जिसका काम होता है हवा को अपने अंदर खींचना, ताकि जब एस्ट्रोनॉट्स नाखून काटें तो ये तुरंत कटे हुए नाखून को अपने अंदर खींच ले और ये इधर उधर फ्लोट ना कर सके, क्योंकि अगर ये गलती से भी एस्ट्रोनॉट्स की आंख में चला गया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ब्रश करना होता है तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ब्रश करते हैं, लेकिन एंड में एस्ट्रोनॉट्स हमारी तरह गंदगी थूकते नहीं, बल्कि उनको इसे निगलना पड़ता है। नंबर 1, ये है डायमंड क्रॉसिंग का एक एग्जाम्पल, जो नागपुर महाराष्ट्र में है। दरअसल रेलवे ट्रैक हमेशा एक पार्टिकुलर जगह से बनाया जाता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे रेलवे मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ डायमंड क्रॉसिंग बनाया गया है। और इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन और मैनेज किया जाता है, वरना ट्रेन कोलाइड भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर पहले से ही सिग्नल्स लगे हुए हैं, और कई बार यहाँ पर ट्रेन काफी देर रुकती भी है, अलग अलग ट्रेन के पासिंग होने का वेट करते हुए। भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, लेकिन ये वीडियो भी काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इसमें भी हमने अमेजिंग, चटपटे और मजेदार फैक्ट्स बताए हैं। तो जाओ और अभी इस वीडियो को जाकर देखो, और हाँ, जाते ही लाइक ठोक देना।